हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एनआई की साइट से एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि अब इंडिया के कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए IADWS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि कुछ ही समय पहले टेस्ट हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले इंडिया ने IADWS सिस्टम को टेस्ट किया था, जिसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, V-SHORAD और इंडिजिनसली डेवलप्ड लेज़र बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था। तो इसी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से IADWS फॉर्म होता है और इसी को डिप्लॉय किया जाएगा नेशनल कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस सिस्टम से पहले हमारे द्वारा अमेरिका से NASAMS 2 को प्रिक्योर करने की बात चलाई जा रही थी। NASAMS यानी कि नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2। तो ये बात हम आपको बता दें कि इंडिया और यूएस के बीच में इन मिसाइल सिस्टम्स को लेकर नेगोशिएशन तक स्टार्ट हो गए थे, पर ये जो सक्सेसफुल डेवलपमेंट हुआ है QRSAM का, उसके बाद V-SHORAD का और लेज़र बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन का, इसने हमें कॉन्फिडेंस दिया खुद का IADWS डेवलप करने में। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं और लेयर्ड एयर डिफेंस क्रिएट करते हैं, जो कि शॉर्ट रेंज की है और आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इसके पहले आपके जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे कि S-400 हो गए, उसके बाद जो प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई जा रही हैं वो आएंगी और वो टारगेट्स को इंगेज करने की कोशिश करेंगी। अगर उस लेयर से भी प्रोजेक्टाइल क्रॉस कर जाता है तो फिर IADWS उनको इंगेज करेगा, जो अगेन एक लेयर्ड सिस्टम है। तो सेंटर का इंडिजिनस सिस्टम्स पर कितना कॉन्फिडेंस है वो इससे ही शो हो जाता है कि हम एक इम्पोर्टेड सिस्टम के अगेंस्ट में इंडिजिनस सिस्टम को फील्ड कर रहे हैं, जो कि हाल ही में डेवलप हुआ है। QRSAM जो है अभी इनका प्रिक्योरमेंट चल ही रहा है, वहीं पर V-SHORAD भी ट्रायल्स में ही है। बाकी जो लेज़र बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन है इसके भी ट्रायल्स किए जा रहे हैं। तो अभी ये जो IADWS सिस्टम है इसके ट्रायल्स शुरू ही हुए हैं और अभी थोड़ा लंबा और चलेंगे। जो पहला ट्रायल हुआ, जैसे कि हमने बताया, ये इसी साल 23 अगस्त को हुआ था, जिसमें QRSAM, V-SHORAD और एक हाई पावर लेज़र बेस्ड EW का इस्तेमाल हुआ था। 2 हाई स्पीड फिक्स्ड विंग UAVs और मल्टीकॉप्टर ड्रोन के अगेंस्ट में इनका इस्तेमाल किया गया था और इसमें सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के थ्रू वेपन्स को टारगेट के हिसाब से गाइड किया गया था और अल्टीमेटली जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो गेन किए गए थे, जिसने इस सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस को प्रूव किया था। तो अभी और मल्टीपल टेस्ट यहाँ पर होने बाकी हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस इस टेस्ट से आ गया कि ये सिस्टम अब दिल्ली में डिप्लॉय किया जा सकता है एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके कंपैरिजन में अगर आप NASAMS की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज जो है ये 30 से 60 किलोमीटर की मिलती है। NASAMS 2 के केस में 60 किलोमीटर की मैक्स इंगेजमेंट रेंज मिलती है और फ्लाइट एल्टीट्यूड मैक्सिमम 21 किलोमीटर्स का मिलता है, जो कि हर आस्पेक्ट से एक अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके कंपैरिजन में अगर हम QRSAM की बात करें तो QRSAM मैक्सिमम आपकी 30 से 40 किलोमीटर की इंगेजमेंट रेंज देती है और वहाँ पर आपको जो फ्लाइट एल्टीट्यूड मिलता है ये 14 किलोमीटर तक का है। तो मिसाइल की जो रेंज है ये NASAM 2 के कंपैरेबल है, जो कि 30 किलोमीटर के राउंड की है, बट मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड NASAM का थोड़ा बेटर है। लेकिन QRSAM जो एंटायर सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है और एक नाइटमेयर है सीड ऑपरेशंस का, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। चाहे ये ट्रैकिंग रडार हो, फायर कंट्रोल रडार हो, इनको डिसेबल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। साथ में क्योंकि ये लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है तो ज़्यादा कैपेबल है और मॉडर्न थ्रेट जो कि मोस्टली ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स से हैं उनके अगेंस्ट में ये एक ज़्यादा कैपेबल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर लेज़र बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन दिया गया है जो कि हार्ड किल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। तो ये NASAM 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इसलिए एक फेयर चॉइस है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये खाली आत्मनिर्भरता के स्लोगन को सपोर्ट करने के लिए जेस्चर मात्र नहीं है, ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट बेस्ड है और किसी भी तरीके का कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। साथ में एक और जो अच्छी चीज़ यहाँ पर है वो ये है, क्योंकि ये हमारा इंडिजिनस सिस्टम है इसलिए हम दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से भी इनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो जो लॉन्ग रेंज के और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हम डिप्लॉय करेंगे उनके साथ कंजंक्शन में ये काम कर पाएंगे, जो कि अगेन मिशन सुदर्शन चक्र के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो IADWS का डिप्लॉयमेंट हो रहा है दिल्ली के अराउंड में,
ये शुरुआत मात्र होगी। मोस्ट लाइकली ये सिस्टम हमारे दूसरे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में भी डिप्लॉय किए जाएंगे। होपफुली ये जो ट्रेंड है अमेरिकन के बजाय इंडिजिनस, ये खाली एयर डिफेंस सिस्टम्स पर ही ना रहे बल्कि दूसरी जगहों पर भी दिखाई दे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।